प्रश्न है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन किस सन में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं 1938, 1939, 1940, 41। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें। वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट। प्रारंभिक परीक्षा सीरीज की हमारी 40वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम जबलपुर जिले के एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा जबलपुर जिला। सभी जिलों की अवस्था से संबंधित वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा या रखा गया? इसके ऑप्शन है जवाली ऋषि, ज्वाला देवी, जलपुरा, जमाल ऋषि। और इसका सही उत्तर है जवाली ऋषि। जबलपुर का नाम जवाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण पड़ा। अगला प्रश्न है, जबलपुर के त्रिपुरी से संबंधित तथ्य कौन कौन से सही हैं? इसके ऑप्शन है प्राचीन काल में जबलपुर का नाम त्रिपुरी था। दूसरा है त्रिपुरी हैहई वंश का राज्य था। तीसरा है त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। इसके ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, 2 3 सही है, तीनों सही। और इसका सही उत्तर है तीनों सही है। त्रिपुरी से संबंधित तीनों कथन सत्य हैं। प्राचीन काल में जबलपुर का नाम त्रिपुरी था, त्रिपुरी हैहई वंश का राज्य था, त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। ये तीनों ही कथन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर। और इसका सही उत्तर है जबलपुर। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपुर सुंदरी देवी प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है कुंडम, तेवर, सिहोरा, रांझी। और इसका सही उत्तर है बी, तेवर। त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर तेवर में अवस्थित है, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1923। और इसका सही उत्तर है डी, 1923। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, जो कि जबलपुर के टाउन हॉल पे तिरंगा फहराने को लेकर हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कंछेदीलाल जैन एवं अन्य व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज, देवदास गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती की समाधि किस जिले में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, रांझी। और इसका सही उत्तर है जबलपुर। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में अवस्थित है एवं वह स्थान नर्रई नाला के पास अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस स्थान पर है? इसके ऑप्शन है खमरिया, गोरखपुर, शाहपुरा, सिहोरा। और इसका सही उत्तर है ए, सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी एवं इसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। इसके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। और इसका सही उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1972, 1975, 1976, 1978। और इसका सही उत्तर है 1976। रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1948, 1952, 1956, 1958। और इसका सही उत्तर है सी, 1956। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन कौन से संस्थान जबलपुर में स्थित हैं? इसके ऑप्शन है, पहला है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। तीसरा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, जिसे उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। पांचवा है मध्य प्रदेश
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं, 3, 4, 5 सही हैं, सभी सही हैं। और इसका सही उत्तर है डी, सभी सही हैं। ये सभी महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कि जबलपुर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगभग सभी संस्थानों के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं एवं विशेष रूप से इनकी अवस्थिति के बारे में भी पूछे जाते हैं, कहाँ अवस्थित हैं। तो आपको इनको जान लेना है कि ये सभी संस्थान जबलपुर में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, मदन महल किला किसने बनवाया था? इसके ऑप्शन है गोंड राजा मदन शाह ने, संग्राम शाह ने, होशंग शाह ने, पृथ्वीराज चौहान ने। और इसका सही उत्तर है ए, गोंड राजा मदन शाह ने मदन महल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, संग्राम शाह ने बनवाया था। इसके ऑप्शन है संग्राम सागर, बाजना मठ, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। संग्राम शाह ने संग्राम सागर एवं बाजना मठ दोनों बनवाए थे। बाजना मठ को भट्टो भैरव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तिलवारा घाट के संबंध में सही है। इसके ऑप्शन है यह जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर है, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसके ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, 2, 3 सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। और इसका सही उत्तर है डी, तीनों सही हैं। तिलवारा घाट के संबंध में दिए गए तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन किस सन में हुआ था? इसके ऑप्शन है 1938, 1939, 1940 और 1941। और इसका सही उत्तर है 1939। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में संपन्न हुआ था और यह अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट के संदर्भ में सही है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है, यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 4, 5 सही है, सभी 1, 2, 3, 4, 5 सही है। भेड़ाघाट के संदर्भ में दिए गए हमारे सभी कथन सही हैं, अर्थात उत्तर होगा डी सही है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है, यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में अवस्थित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा सीरीज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।